देखिए, अगर आज आप फोर्थ वाला तक रिवीजन में होंगे तो फिफ्थ और सिक्स आज हम लोग कवर कर लेंगे। 20-20-40 क्वेश्चन, फिर अगला 40 क्वेश्चन बच जाएगा। तो वो आप अपने आप को टेस्ट मान के वो करिएगा कि हाँ सर, हमको अगर टेस्ट देना होगा तो कैसे हम स्कोर करेंगे, उस ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरे क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आंसर गेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप हमेशा बोलते हो इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू, तो हु के पहले आई है तो हु के बाद एम आएगा, है ना। जैसे मैं अगर लिखूं आई कॉमा एस के सिंह एम द डायरेक्टर ऑफ, तो आई के बाद एस के सिंह आया तो हम आई के लिए वर्ब डालेंगे। आई एस के सिंह इज नहीं, आई कॉमा एस के सिंह एम द डायरेक्टर ऑफ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ विद्या केंद्र, ऐसी बातें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ है इट इज यू, इट इज आई। अब हु का आजू बाजू मैच करना चाहिए, तो हु के पहले यू है तो हु के बाद आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। तो इट इज यू हु आर, यू के ढंग से आर आ रहा है, उसके बाद कहीं नहीं देखना है ना। यहाँ जब आपको बेहतर वाला एरर मिल गया, क्योंकि नेताजी लोग क्या दिखाते रहते हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, तो वर्ब किसी कोने में रहा तो पहला एरर उसी को मानना है, और उसके अलावा अगर दो एरर रहा तो हमको फर्स्ट एरर चुनना है, लेकिन वर्ब तो किसी कोने में रहा तो गो फॉर दैट। ठीक है, तो हम लोग इसको करेक्शन करके ऐसा इट इज यू कर दिए। ठीक है, इट इज यू कर दिए। नेक्स्ट, रीजन बताओ देवी। बिल्कुल सही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, इट डजेंट साउंड गुड, राइट। ठीक है, तो अगर बार बार गलत गलत सुनोगे तो लगेगा इट साउंड्स गुड, तो ये वैसे में फंस सकते हैं हम लोग। तो देखो, एक क्या है यहाँ पर कि डू यू थिंक टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, वन सेंटेंस। डू यू थिंक, ठीक है, ये तो आप सारे लोग बहुत बार पढ़े हो, लेकिन मैं एक कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ अगर आप बोलेंगे डू यू थिंक टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अब यहाँ वॉट के जगह विच क्यों आएगा? क्योंकि वॉट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक किए थे, WH और AT। AT को पहले लिख दिए थे, उसको दैट बना दिए थे, WH को बाद में लिख दिए थे। यानी अगर दो वर्ड बन गया ये दैट विच, तो मुझे दोनों के लिए वर्ब तो चाहिए ना, तो वैसा दो दो उतना वर्ब यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि व्हाट होगा तो सर दो दो शब्द आ गया, एक तो दैट, दूसरा विच, तो हमको इन दोनों के लिए यहाँ पर ज़्यादा वर्ब अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये हम आगे और भी बहुत क्लियर करेंगे क्वेश्चन में आज ही, व्हाट वाला। तो यहाँ क्या करना है कि दैट विच दो दो शब्द मिल रहा है सर, वहाँ तो एक ही आगे है, डू यू थिंक टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, तो विच ऑफ दीज आंसर्स। ठीक है, विच ऑफ दीज आंसर, हमें वर्ब या प्रपोजिशन चाहिए होगा दैट और विच दोनों के लिए, और यहां तो हार्डली आपके पास एक ऑफ ही है, विच के लिए एक ऑफ है अवेलेबल, वर्ब या प्रपोजिशन, याद है ना, वर्ब या प्रपोजिशन, तो एक ऑफ ही पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे में व्हाट नहीं डाल सकते हो। अच्छा, आपको मैं बताऊं, आज इंग्लिश का अकाल भी दिखेगा। कई शब्द लगेगा कि व्हाट यूज करने के लिए मुझे दो का जरूरत था, दैट विच दोनों का ट्रीटमेंट चाहिए था, कई बार 4 5 6 की जरूरतें होंगी, तो आपको लगेगा मेरे पास तो बस एक व्हाट ही पड़ा हुआ है दैट विच के नाम से। तो मैं वो एक्सप्लेन आज ही करूंगा, आज करूंगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं। ये तो हिंट मिल गया था ना, कि जैसे कोई बोले देर इज नो हिंदू, देर इज नो चाइल्ड, देर इज नो मदर, याद है तो बट्स, याद है पिछले क्लास में कि बट्स बोले थे। ये जो लोग क्लास छोड़ा है या वीडियो नहीं देखा है, मैं बता नहीं सकता हूं कि आपसे बड़ा भागा यहां कोई नहीं बैठा होगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। या तो क्लास याद हो या वीडियो देख के याद हो, मानो किसी कारण से क्लास छोटा है तो, और आज आखिरी बार ही ये मैसेज है, इसके बाद लेसन 3 4 जब शुरू हो जाएगा ना, तो ये लेसन 1 2 बार बार यूज करेंगे।
तो या तो आपका इंग्लिश से आप में नफरत पैदा हो जाएगा या सदैव एंजॉय करना शुरू करोगे। तो ये दोनों लेसन ठीक से देखना है। तो यहाँ देयर इज नो मैन बट्स, तो बट विशेष, बट के बाद विशेष, लव्स, नोज, अगला शब्दों में ऐसा आना जरूरी है। हमने ऐसा ही पढ़ाया था बट्स, मैं भी यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आप सभी क्लास में थे। तो देयर इज नो मैन बट्स, अब पूरी कहानी बताऊं? हाँ, हु डज नॉट विश, पूरी कहानी बताऊं? मतलब उस पर इतना समय पिछले क्लास में गया है कि यहाँ बट आएगा। और हमने ये भी बोला था, वीडियो वॉच करना, कि देयर इज नो देखते ही शुरू हो जाओ कि बट्स। ढंग से देखना है बच्चे, आज ही देखना है। तो बट्स, ठीक है। अब मजा आएगा, यहां से ही आपका लाइफ आज बदलने वाला, यहां से ही आपका लाइफ बदलने वाला। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप बच्चे? अच्छा, रीजन बता दो सर। नहीं, तो ऑफ विच के बदले हो जाएगा। रीजन बताओ ना व्हाट का। ये पढ़ा है, इसको याद है, लेकिन भूल चुका है। कहा? देखो बच्चे क्या करना है, यहां ध्यान से सुनना बच्चे। गणेश वॉज, तो सर एक वर्ब आ गया वॉज, तो उसके बाद कोई चाहिए। अरे विच, हुज, विच चाहिए लास्ट वाला। दैट, हुज, दैट लास्ट वाला दैट चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा कम वक्त? तो हु, हुज, हुम, तो लास्ट वाला हुम चाहिए। तो वॉज है, टोटली अनअवेयर ऑफ है, ऑफ सर बाप रे वर्ब और प्रपोजिशन है। आगे सर इस दोनों के लिए तो चाहिए मुझे कोई, ऑफ के लिए, वॉज के लिए चाहिए। हाँ नहीं बोल रही है? अच्छा ठीक है, दिशा, ठीक है। और उसके बाद आगे है विच वॉज हैपनिंग। जरा सोचो, आगे वॉज है, हैपनिंग है, तो उससे पहले पहले वाला कोई चाहिए। अरे उससे पहले पहले वाला चाहिए, वर्ब के पहले पहले वाला, सुनाई नहीं दे रहा है, और वर्ब के बाद बाद वाला चाहिए। तो मुझे चार चार शब्द की जरूरत है। तो अनमोल कहता है एक ही है मेरे पास, इससे काम चलाना, काम चला लो, वॉट ले जा। तो हम वॉट ले आएंगे। ये सब रीजन समझना जरूरी बच्चे। वर्ल्ड में हम किसी को बोलते नहीं सुने, नहीं तो आई वुड हैव सजेस्टेड दैट पर्सन्स लेक्चर कि जाओ वहां पर ट्यूशन पढ़ ले। अरे उससे हम ही जीतते ना, आपका रिजल्ट आ जाता। मुझे अगर कहीं पता चल जाए कि ये ऑथर बेहतरीन है, तो मैं आपको एक बुक ना खरीदवा दूं, एक कोई कोर्स ना ज्वाइन करवा दूं कि जा ज्वाइन करेगा तो टॉपर बनेगा। हम लोग तो पढ़ा ही रहे, वो वाला भी कर ले। तो ये ध्यान रखना, वॉट यहां पर लाचारी में दैट विच वाला दो ही शब्द वॉट अवेलेबल है, और कोई मेरे पास नहीं, और कोई मेरे पास। मुझे तो चाहिए था चार शब्द वाला। क्या चाहिए था? चार शब्द। काम चला लिए। ठीक है अनमोल? नहीं, आपका नाम इसीलिए लेके बड़ा खोए हुए। ठीक है क्या सब कुछ? परिवार तो ठीक है, बढ़ाओ 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 परिवार। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखो, हाँ यस। आप क्या बोलते बच्चे? ही इन्वेंटेड, तो हु इन्वेंटेड। अगर आप हिम इन्वेंटेड बोलते तो हम हुम इन्वेंटेड बोल देते। ठीक है, तो डू यू नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? कौन थे जी टेलीविजन का आविष्कारक? yes, कौन थे? यस सर नहीं थे वो, बोलो। बेयर्ड साहब थे क्या? जेल बेयर्ड? अच्छा, तो कौन थे? आपको और शिवम सर को खड़े करके प्रार्थना करना चाहिए कि एक पढ़ाओ दूसरा पढ़ो। तो देखो, डू यू नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड, ठीक है क्या, हु इन्वेंटेड द, यस, रीजन बताओ, डोंट से साउंड्स गुड। नहीं, बाजू वाली यही बोली थी, बाप रे बोलना, बाप रे वर्ब के बाद बाद वाला, इनवाइटेड के बाद आई माई मी, तो इनवाइटेड मी। देखो वर्ल्ड में जितने लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चे, टेक्निकली सही नहीं। अभी आप रीजन समझ रहे हो, ये क्यों कैसे। तो इनवाइटेड के बाद मी, समझ गए कि नहीं? इनवाइटेड के बाद आई माई मी एंड माई फैमिली मेंबर्स टू हिज सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। ठीक है, मैरिज सेरेमनी में कौन जाएगा? ओके,
नहीं, कुछ लोग निर्लज होते हैं, दूसरे की शादी में भी जाते हैं, अपनी में तो जाना पड़ता है, वहां कोई 3 सेकंड टेक्निक नहीं है। अच्छा आओ देखिए, चल जल्दी बता। अमन सेंटेंस पढ़ो तो जरा, मैं आपसे पढ़वाना चाह रहा हूँ। एडवाइज्ड, जा बिल्कुल सुनिए ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना बच्चे, इसमें मैं प्यारी बात बताने वाला हूं। ऑल ऑफ यू आर पहला शब्द, वर्ब, अरे बोलो, एडवाइज्ड दूसरा शब्द, टू तीसरा शब्द, देख चुन चुन के बदल लेना है, लिसन चौथा शब्द, टू पांचवा शब्द, कितना जरूरत, 5 शब्द का कितना निभाऊं, तो चल एक वर्ड से काम चला ले। अरे बड़ा नालायक लोग इंग्लिश लिखा है, जब आप लोग बनोगे ना तो तब जाके लगेगा कि सर बहुत जगह हमको चेंज करना है। अच्छा प्रॉब्लम है कि आप सब पर लोग उंगली उठाता है, स्कोर नहीं करता है, नॉलेज ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं है, पता नहीं पढ़ेगा कैसे, मजा तो आए पढ़ने में, दूसरा काम तो हम और आप कर ही रहे, तो जिसमें मजा आएगा वो करेंगे भाई, पढ़ाई में मजा आएगा तो हम कर लेंगे, तो मजा ला हम पढ़ लेंगे। तो यहां पर क्या है, टू, इतने शब्दों के बदले हम केवल दैट विच से काम चला लेंगे, वॉट एक शब्द डालेंगे, तो यहां विच को देख के नफरत सा हो रहा है। अब रीजन समझ में आ रहा है ना, अदरवाइज रीजन आपको पता था ना, दैट साउंड्स गुड, उससे बचना है, उससे बचना है। नो मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बता दूं, जब मैं दिल्ली आया तो मुझे यहाँ पर करियर लॉन्चर वाला, अब कहीं ये लोग के हाथ में वीडियो ना पहुंचे, वो बोले क्या कि आपको जो है जीपी बुला रहे हैं गौतमपुरी साहब और जॉब वगैरह सब के लिए, तो हम तो दिल्ली आके जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे कि पटना और दिल्ली में क्या डिफरेंस है, जरा देखूं यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद हमको एक धीरज सर वहाँ पर हैं, वो कहे कि ले चलते हैं, हमको क्लास दिखाए, देखिए पारुल इज टीचिंग, पारुल इसी गुड़िया जैसी एज की थी, बिल्कुल समझो यही थी, और पढ़ा रही थी, और वो क्या कह रही थी कि फर्स्ट चॉइस इज ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस, सेकंड लुक्स वियर्ड। अब मेरे को लगता था कि इसको क्यों वियर्ड दिख रहा है, और फिर जाके थर्ड वाला दिस चॉइस ओनली साउंड्स गुड, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, क्या किस वी सेट पर क्लास चल रहा है और ये क्लास मुंबई से चल रहा है, ठीक है ऐसी बात बोले। हम भी सोचे अच्छा इस एज की गुड़िया लोग इतनी जगह अपने आप को मतलब एक्सप्लेन कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर एक्सप्लेनेशन। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे पता था हिंदी मीडियम है, इसका इंग्लिश है भाई, ये एक्सपर्ट होगी, इसको लग रहा है ऐसा, ठीक है ऐसी बातें हुई। और उसके बाद कुछ एक घंटे बाद हमको ले जाया गया ओखला, बड़ा जबरदस्त वाला एकदम, यहाँ से वहाँ तक, जैसे आप बैठे हो ना सारे लोग कंप्यूटर पर ऐसे ऐसे करके बुक छाप रहे थे, तो हम ऐसे उधर से आए स्टाइल में, गौतमपुरी एकदम ऐसा ही ड्रेस में थे, आए। उसके बाद बोलते हैं एंड सो, तो मैं बोला यस, तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड रिगार्डिंग व्हाट सर, आर यू ज्वाइनिंग हियर, नो सर आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, सो आर कंपनी इज, और वैसा सब बोलना शुरू किया, आई एम बैंगलोर से थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे। मैं बोला कि सर वो जो पेज, वो जो लेफ्ट साइड बैठा हुआ है थर्ड वाला टेबल पर, वो मॉरिशन बॉयड का पेज नंबर 174 को छापा छापी मार रहा है, उधर वो जेडली बुक खोला, ऐसे इतने जाने में हमको बुक का वो पेज दिखा, उतने में पता तो चल ही जाता है कि किस जगह पर क्या कर रहे हैं। और उधर भी वो चाह रहे थे कि आईआईटी मेडिकल का उनका कोचिंग चले और कैट के लिए फेमस है, तो मैं उनको ज्वाइन करके कुछ वो करूं, और मैं क्यों करूं जहां पर आप चोरी कर रहे हो, छापा छापी कर रहे हो। आप बताओ इससे बेहतर हम क्या नोट्स बनाएंगे, प्रिंटेड है, हाथ से लिख के क्या नोट्स बनाएंगे बताओ, जो प्रिंटेड उससे बेहतर क्या करेंगे। अब उससे वो छाप रहा है, उससे वो छाप रहा है, मुझे लगा ये कोचिंग चलेगा नहीं। उसके बाद चेक बुक निकाल के रखा गया, राइट एज मेनी जीरो एज यू वांट, मैं बोला सर आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन, और ऐसे करके। अब आप जरा सोचो जैसे ये बातें हुई, तो फिर वो धीरज सर हमें वापस लेके आने लगे, तो देखते अरे ये लड़की तो अभी वी सेट पर क्लास ले रही थी, पारुल चाय पी रही थी। बोले हाँ, तो आप तो बोले थे कि मुंबई से चल रहा है। बोले ऐसे बोलना पड़ता है, लो यहाँ ओखला दिल्ली में, हद हो गया यार। अब समझ में आ गया कि क्यों साउंड्स गुड चल रहा था। ठीक है ओके चलो, तो मैं आप पर नहीं बोला था, मुझे वो पारुल याद आ गई थी, ये लोग ऐसे उल्टा देख रहा था। सत्यजीत राय हु ऑल रिगार्ड एज ए ग्रेट फिल्म मेकर इज नो मोर। आहा, कोई मर जाए अच्छा नहीं लगता, जल्दी बोलो। सुनो ओके, सुनते हैं बच्चे सुनते हैं।
Satyajit Ray is no more. One sentence. Agreed or not? Satyajit Ray is no more. One sentence. All regard, he regards, she regards, he already आ गया, तो उससे पहले हु आके क्या कर रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या? मुझे बस इतना पता है बच्चे, एक दो लेक्चर के बाद तेरे को कोई रिजेक्ट करे तो मेरे से आके बात बताना, नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना है, वैसा याद नहीं रखना है जैसे अभी रजत मिस कर रहा है। वो चीजें याद है, आंसर याद है, वो एक्सप्लेनेशन मिस कर रहा है। कंप्लीट चाहिए मुझे। क्यों मिस करना है बात? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? ऑल रिगार्ड्स, ही रिगार्ड्स, सी रिगार्ड्स, आई रिगार्ड। तो सर ही आ गया तो उससे पहले हु नहीं आएगा, नहीं तो हु ही हो जाएगा। तो क्या आएगा? हुम आएगा। क्या आएगा बच्चे? हुम आएगा। वेरी नाइस बच्चे, हुम आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यस, वेरी नाइस डॉल। यू मस्ट नॉट फॉरगेट देम। वर्ब के बाद वाला, दे तो पहले वाला है, तो दे, देयर, देम में से हमें क्या डालना होगा? देम डालना पड़ेगा। ठीक है क्या? कितना जल्द आंसर दे रही है देखो, इतने जल्द लोग क्वेश्चन भी पढ़ने में लगा दे। आ रहा है ना जल्दी से आंसर? ऐसे ही सब लोग करो। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट देम हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्रीज फ्रीडम। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक। यस, वेरी नाइस। वी में डिपेंड अपॉन, ही में डिपेंड अपॉन, जब ही आ गया तो उससे पहले हु नहीं, हुम आएगा, नहीं तो हु ही हो जाएगा, तो हुम आएगा। ठीक है क्या? ओके, ठीक। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपके किसी जान पहचान के टीचर होना, पकड़ा दो। 20 में से 20 एक समय में सही नहीं कर पाएगी, बस आप कमांड कर लो, क्योंकि वो टीचर सब भी पढ़ा रहे होते हैं और अपने भी एग्जाम देते हैं। वहां जाएगा, सेंटर पर मिल जाएगा, पैर छुएगा ना, सर आप तो कहेंगे क्वेश्चन देखने आए। रीजन बताइए। केवल 2 दिखता है, चश्मा लगाया हुआ है। देख कितना दिखता है, आपको गिनवाता हूं। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, फर्स्ट। 2 सेकेंड, उसके बाद विच यू आर टेलिंग अबाउट। ठीक है, विच यू आर टेलिंग अबाउट। अब जरा सोचो बच्चे, यहां पर यू आर टेलिंग अबाउट, मेरे को आर टेलिंग अबाउट बड़ी चीज दिख रहा है, तो समझ जा। ठीक है, बहुत चीज दिख रहा है, अब क्या करूं? तू एक यू को लेके क्या झाल बजाएगा? बहुत चीज चाहिए। एक यू लेके क्या करेगा? यहां पर यू है केवल। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किसी को पढ़ाने में हर्ट कर रहा हूँ क्या? अच्छा, ठीक। यस, वेरी नाइस। सिराज हैज परचेज्ड अ BSA बाइसिकल, विच इज वन ऑफ द बाइसिकल। कोई मनुष्य तो है नहीं, तो यहाँ हु और हुम तो आएगा नहीं, विच आएगा। और आप वॉट लगाए तो इसके आगे पीछे कहाँ ऐसा दो शब्द का जरूरत है? मतलब वॉट के पहले बाइसिकल है, कोई वर्ब या प्रपोजिशन तो नहीं है। वॉट के बाद इज है, ठीक है, वॉट के बाद इज है, तो एक ही तो कोई शब्द चाहिए था। वॉट के पहले बाइसिकल है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। हमको वर्ब और प्रपोजिशन दिखे। हे, आप सबको मैं वार्निंग दे रहा हूं, जिस दिन वेला टाइप बैठा रहेगा अगले 10-15 दिनों में, जिस दिन लगे आज कोई काम नहीं है, उस दिन सुबह से शाम लेसन 1 2 सारे देख लेना है। जिस दिन लगे कि आज एकदम कोई काम नहीं, लगे आधा दिन मेरे पास फ्री है, तो केवल लेसन 2 देखना। फुल डे रहेगा तो 1 और 2 दोनों देखना। अगले 10 दिनों में ये होमवर्क है, किसी एक दिन ऐसा कर लेना। बधाई हो। बिना हक डे आज है क्या? है क्या? नहीं, हमको ये लग रहा है बिना पास किए हुए अगर आप लोगों को कोई कॉल करती है, सिलेक्शन के बाद कितने करेगी? ओके। और अभी सोचो कि कितनी गेली होगी, कैसे अनसक्सेस लोगों को ढूंढ रही है। ओके, लेट अस होप द आर्मी टू रीच देयर डेस्टिनेशन। यस, अभी मैं ऑन टाइम इन टाइम पढ़ाया हूँ, ज्यादा दिमाग इंग्लिश झाड़ेगा। देर क्यों नहीं आएगा बच्चे? सुनो ना, मैं जो पढ़ा हूँ लेसन 1 में पढ़ा था GJ, गवर्नमेंट जूरी, पब्लिक आर्मी। ये 4 शब्द आए तो सिंगुलर प्लूरल का एरर नहीं देखना है। ठीक है, तो आर्मी आते ही
जी जे गवर्नमेंट जूरी, जी से गवर्नमेंट, जे से जूरी, पब्लिक, आर्मी, ये 4 शब्द आए तो सिंगुलर प्लूरल का एरर नहीं ढूंढना है। ठीक है क्या जी? ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1-2 दिन में पूरे ये सब लेसन रिवाइज करके डॉन बन जा, नहीं तो डेली ऐसे विस्मयाधिबोधक वाला फेस लेके बैठा रहा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। तो क्या होगा? यस, इसके लिए ताली बजा यार, ये को खुश कर दिया। आई एम द मोनार्क ऑफ, जब ये कहेगा कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं जो कहता हूं वही कानून है, जब ऐसा ही घमंड से बोले, है ना, मानो ये सद्दाम हुसैन हो, ओके, तो आई एम द मोनार्क ऑफ व्हाट आई से और डू। ठीक है, माई सेल्फ, जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं हाय माई सेल्फ सुरेश, हाथ काट ले। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कैसे माई सेल्फ से शुरू कर सकता है, उड़ा दे उसका हाथ, जिन्होंने माई सेल्फ बोला था। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, आप लोग अच्छे लोग। क्या दीस दोस्त कर रहा है, कुछ और सोचो, अच्छी बात है। क्या कर रही है यार, सबको कोने में ले जाऊंगा, अब पापा मम्मी को बुला के कहोगा पढ़ता नहीं क्या? यस यस, सुनो सुनो बच्चे सुनो, हमने क्या बोला था, देखो डैश एपियर्ड, तो ही एपियर्ड, ही की जरूरत है तो यहां हु आएगा, उससे पहले बॉयज है मनुष्य है तो हु ही आएगा, लेकिन आगे सेम आ गया, अब तो एज ही आएगा, यही तो बोले थे, अब तो। और अगर एज नहीं आया तो ये एपियर्ड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, दैट भी ला सकता है। अरे द सेम वैट याद है, द सेम के बाद वर्ब आ जाए तो एज या दैट कोई भी आएगा। अगर आज जाके नहीं देखा ना वीडियो, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, क्या द सेम वैट बोला हूं, तो देख लेना जाके। द सेम के बाद वर्ब आ जाए, यहां एपियर्ड आ गया तो एज या दैट में से कोई भी आएगा। ठीक है क्या जी? हाँ ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है उसको कुछ ना हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है आज जाके वीडियो देखो, अन्यथा तेरे पेट में गुड़गुड़ी हो जाए, तेरे को आज 1 घंटे तक नींद ना आए, बेड पर तड़पते रह जा तू। ठीक है, सही कह रहा हूँ। तो 10 से जिसको समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। द सेम के बाद वर्ब आ जाए तो एज या दैट में से कोई भी आएगा। ठीक है, एज या दैट में से। देखो अगर सब कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब कि आप तैयार हो चुके हो, तो हम और आप सेलिब्रेट कर सकते हैं मेंटली। और अगर कहीं लोचा है तो आज जाके देख लो, सेलिब्रेशन का मौका दो। ठीक है, वो सेलिब्रेशन नहीं, कुछ मीठा हो जाए। क्या हो रहा है बच्चे? रजत, मैं बोला था एज तेरे जैसा रजत अकेला नहीं आता है, इसको कोई चाहिए, एज अकेला नहीं आता है, यही तो पढ़ा था। तो डैश अटेंड, ही अटेंड्स, हाँ तब क्या कर रहा है, डुबा देना मेरा नाम। अभी ठीक है, चलो समझ में आना। मुझे ये प्रूफ करना है आपके पापा मम्मी के सामने कि ये वही हीरा मोती है जिसके लिए आप कभी ख्वाब देखे थे। जब आप छोटे होते हो ना, पेरेंट्स ख्वाब देखते कि ये बनाना है वो बनाना है, और जैसे आप बड़े होने लगते हो ना, वरुण या जो भी, तो धीरे, वरुण को नींद आ रही है, तो जब सच बोलना, मैं बड़ा तगड़ा फेस रीडर हूँ, हाँ ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप बड़े होने लगते हो ना, तब पेरेंट्स को लगता है यार शायद इससे ये होगा नहीं, होगा नहीं, धीरे धीरे अपनी ख्वाब छोटा करना शुरू करते। अब फिर बाद में इतना छोटा हो जाता है कि बस वो मिरेकल का इंतजार करते हैं कि शायद ईश्वर कुछ दे दे। अरे ईश्वर कहां से दे देंगे, सारे तो ईश्वर के ही बच्चे हैं, जो डिजर्व करेगा उसको देंगे। मुझे अगर अभी कॉल लेटर बांटना पड़े तो मैं देखूंगा, मान लो 4 ही देना पड़े, 4 ही कॉल लेटर है, इतने में बांटना है, तो मैं देखूंगा ना कि कौन ज्यादा डिजर्व करता है, उसके हाथ में पकड़ा दूं। सब तो अपने ही बच्चे हैं, अब मेरे पास 4 ही है तो मैं बेस्ट वाले को दूंगा, कि जो मेहनत ज्यादा किया है,
जो दिन रात लगा हुआ है उसको जल्दी से जाने देते हैं, बाकी दूसरा उसको कॉपी करके पढ़ाई शुरू करेगा। इसको इतना जल्दी सीखना नहीं है इस क्वेश्चन को, अभी बड़ी इसमें पोस्टमार्टम करने वाला हूं मैं। अच्छा, हाँ, ओके, और कुछ सोचो, इतना अच्छा ब्रेन है, और अच्छा जा थोड़ा, बहुत अच्छा ब्रेन है, सच कर रहा हूं, बड़ी अच्छी जगह पर नोटिस कर रहे हो आप। सुनो बच्चे, अच्छी बात बताता हूं, गर्ल्स अगर है तो वहां वॉज नहीं वर आएगा। अब फिर आगे आ गुड सिंगर है, आ हटाओ गुड सिंगर्स बोलो। हाँ, आगे का है ना, सोचता है, दो ही चाल सोच के तैयार रहता है। तो आ गुड सिंगर हटा के गुड सिंगर्स। अब जरा सुनो, अगर वो आप नहीं, अगर वो गर्ल्स का एस हटा दे तब तो सही है, पूरा सेंटेंस सही है। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, आपको तो पहले वर्ब सुधारना पड़ेगा। आपके हाथ में नहीं है कि गर्ल्स का एस नोच लिया और सही। अरे मुझे अगर 5 लोगों से काम है तो आप कौन होते उसको 1 लोग बनाने वाले, कि एक ही से काम चला लो, 5 अभी नहीं आ सकता है। तो अगर गर्ल्स की बात नहीं हो रही तो आप गर्ल कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू चेंज द सब्जेक्ट, स्पेशली सिंगुलर प्लूरल, हाउ कैन यू चेंज सिंगुलर प्लूरल? कि माइकल जैक्सन वाला बात नहीं हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कि यहां पर वॉज को वर, आ को हटाएंगे, अ गुड सिंगर्स बोलेंगे, सुनाई ना दे रही है मेरे को, गुड सिंगर्स बोलेंगे। और अगर अगर इसी को ऐसा वो लिख देता, नीचे वाला वो लिखता, हम नहीं लिख सकते हैं, अगर नीचे वाला ऐसा कर देता तो भी सही है, आप नहीं कर सकते हो। प्लीज याद रखना बच्चे, इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है कि वर्ल्ड में आप इजीली टॉपर हो सकते, क्योंकि सारे भिखारी बैठे हुए, सबका इंग्लिश हिला हुआ है, और सारे सब्जेक्ट में स्ट्रगल है। मैं आपको सच बता दूं, बड़ी मजबूर होके मैंने इंग्लिश पढ़ाने की गुस्ताखी किया था, जब देखा सबके बुरे हाल है। या तो हम दबा ही लेते अपनी नॉलेज, चुपचाप रह जाते, या कम से कम 25-25 को हर एक साल बदलते चले जाए। तो यहां आप ध्यान रखना, इंग्लिश अगर ठीक कर लिया तो तू तो सीधे टॉपर निकलेगा, सीधे टॉपर निकलेगा, कोई रोक भी नहीं पाए। जिससे मिलो ना सबके हिले हुए, तू अपना ही एग्जाम्पल ले, ऐसा ही सारे लोग। आप भी तो अच्छे अच्छे जगह से पढ़ के आए हो, बहुत बेहतर जगह से पढ़े, अपने आप को डॉन समझते हो यहां ज्वाइन करने से पहले। अब पता चलता है कि क्या क्या हालत, कहां कहां गड़बड़ हो सकता है एग्जाम में। वेरी नाइस, आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। अच्छा चलो बताओ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का क्या मतलब? नहीं, कुछ और बोलो, दोनों का मतलब के बावजूद है, क्या अंतर है दोनों में, कहां कौन यूज करते हैं? अब मैं डेली क्या बोलते रहूं, मेरा वीडियो देखो कम वक्त हो, सुनो, ये सभी उसमें डाले हुए हैं। एक बार चेक योर कम्युनिकेशन स्किल वाला डे में, शुरुआत में मैं वही वीडियो बड़ा गंदे ढंग से तैयार किया था, लग रहा था कि कल से एक बड़ा अशुभ समय हो जाएगा, 1 महीने तक। ओमवीर तैयार नहीं थे, बहुत लोग, जबरदस्ती कुछ वीडियो शूट किया गया, एकदम सब मुंह फुलाए होता। हम बोले नहीं आज ही करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या अंतर है? मानो कि अनमोल रनिंग रेस में दौड़ रहा है और अचानक कोई पैर में गोली मार दिया, और उसके बाद भी ये टॉपर निकला, तो डिस्पाइट सीवियर प्रॉब्लम इन लेग ही वॉन द रनिंग रेस। डी से डिस्पाइट, डी से डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद कोई चीज हासिल किया जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद। समझ गए क्या? इसको तो अनमोल को याद रह जाएगा, बाकी के बारे में श्योर नहीं हूं। एग्जाम्पल जिस पे दो उस पर चिपक जाता है, तो डिस्पाइट हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद, ठीक है, ओके। तो आई स्टिक टू माई ओपिनियन, आई स्टिक टू माई ओपिनियन। सैल्यूटरी इफेक्ट किसको कहते हैं? सैल्यूटरी इफेक्ट, सैल्यूटरी, SALUTORY, सैल्यूटरी इफेक्ट किसको कहते हैं? यही अनमोल वाली बात है। जैसे अभी मैं बोला तो सबके बीच में अनमोल को बुरा लगा होगा। अब मानो एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए और ये सही कर दे, तो उसे बोलते हैं सैल्यूटरी इफेक्ट। वो बैड थिंग्स या वो बेइज्जती वाली बात है या वो जो अनप्लीजेंट थिंग्स जो आपको कभी बेनिफिट दे गया, एक ऐसा मिस्टेक जिसको सैल्यूट करने का मन करे, सैल्यूटरी इफेक्ट। समझ गए क्या? ओके, फिलहाल ये मोबाइल में लगा हुआ है, इसका सैल्यूट वापस ले लेते हैं। चलो जल्दी बताओ बच्चे,
क्या 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 यार, ब्रेन तेरा लाजवाब है। यहाँ जितने भी है तेरा अल्टीमेट ब्रेन आज मैं नोटिस किया हूँ, आज ही किया हूँ। आप हु तो बोल रहे हो लेकिन गलत जगह हु बोल रहे हो। बोरिस बेकर के पास। बहुत बेहतर बोला बच्चे। मैं मतलब चूंकि आपका हाथ है नहीं तो मैं तो अभी खूब ताली बजाता। सुनो क्या करना है, ध्यान दो। बोरिस बेकर, अब पढ़ा लूं। बोरिस बेकर seems to have lost his touch. One sentence. Boris Baker seems, Boris Baker seems to subject or verb to have lost his touch. One sentence complete. Dash is a marvelous player. तो who कहाँ है? He is a marvelous player. ही कहाँ है? तो who की जरूरत है, और वो बोरिस बेकर के बाद ही आ सकता है। आप बोरिस बेकर, मार्टिना नवरातुलिवा, इस सब का नाम सुने हो कि नहीं? अच्छा, ऐसे तो सुनो। बोरिस बेकर, who is a marvelous player, seems to have lost his touch. तो हु कहाँ आएगा? अमन नोटिस कर गया था हु आएगा, लेकिन वो बार बार हु सीम्स बोल रहा था। वो वही मिस्टेक कर रहा था अनिल कुंबले वाला जो एग्जाम्पल हम दिए थे, तो वो मिस्टेक चल रहा था कि मेन आदमी के पास आएगा। यस, अ सीरीज ऑफ फिनोमिना, अ सीरीज ऑफ फिनोमिना, अ सीरीज ऑफ फिनोमिना। ठीक है, ये आपका एक लेसन, एक प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट। और अभी कुनमुनाओ मत, एक और करना है, एक और करना है। उसके बाद इस चैप्टर में आप ढंग से तैयार हो जाओगे और हमको अगले क्लास में प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर डिस्कस करना है। देर आर अ कपल ऑफ सीन्स। देखो ऑफ के कारण सीन्स है, ऑफ के कारण सीन्स है, और सीन्स के कारण इज नहीं आ आएगा। देर उसे बोलना चाहिए जिसे शतरंज खेलनी आती हो, जिसे पता हो अगली चाल क्या चलने वाले। तो आगे आप सीन्स बोलने वाले हैं तो देर आर बोलिए, देर आर बोलिए। ठीक है क्या? ओके। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। अगर सूचनाएं बोलने का मन कर जाए तो इंफॉर्मेशन ही बोलना है, या एडवाइसेस। एडवाइस मतलब राय या सलाह, एडवाइसेस मतलब सूचना है। ये सब हम लेसन 1 में पढ़ा चुके हैं। आप रिवाइज करते रहो प्लीज, जब समय मिले आधे घंटा देखा करो प्लीज। जब ऐसी कंडीशन आपका है तो क्या करो, आधे घंटे देख लिया करो। मम्स, गलफुल्ली रोग हमेशा प्लूरल है। तो द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मम्स विच द डॉक्टर सेज आर, मम्स आर वेरी कॉमन। बीच में ये कबाब में हड्डी डाला गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिल्ला डाला गया, तो मम्स आर, मम्स आर, बीच में ये विच द डॉक्टर सेज, ऐसी फालतू बातें डाला गया, तो मम्स आर। ठीक है क्या? अगर ये सब समझ रहे हो ना बच्चे, तो सारे सब्जेक्ट ठीक ऐसे ही करना है। नहीं समझ रहे तो वर्क आज करना है, आज जाके एकदम काम करना है। ठीक है, मम्स आर। अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि इंग्लिश हैज ओनली 26 भाषाएं, ऐसा बात नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश हैज ओनली 26 अल्फाबेट, बट द लैंग्वेज इज वेरी रिच, बट दिस लैंग्वेज इंग्लिश इज वेरी रिच। ठीक है, ठीक। आप लोगों पर दया भी आता है, लंबी क्लास हो जाती है ना, 9 o'clock टू, उनके और होते हैं 9 to 6, 7, ऐसा होता है। रीजन एवरी मंथ 2 से ज्यादा लेता है और ईच में 2, तो 2 के कारण है ना सर, 2 के कारण सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच आएगा। क्या आएगा? ईच आएगा। ठीक है क्या? ईच ऑफ द 2 प्लेयर्स। ओके।
हाँ हाँ, कमाल का ब्रेन है यार इसका। दैट वुमन whom you visited yesterday always talks to herself, खुद में बड़बड़ाते रहती है। यहाँ क्या हो रहा है, खुद में बड़बड़ा रहा है। ये होता है बच्चे, क्वेश्चन देते रहेगा आपको टफ 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 टफ, अब बीच में एक इजी डाल देगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कहेगा इस पैसेज पर 5 क्वेश्चन दिया, छठा एक इजी डाल देगा, आपको लेगा ये 6 क्वेश्चन पैसेज का ही है, अब वो एक छठा इसे ग्रामर का उठा के डाल दिया। सारे टफ टफ बॉल दिया, एक इजी बॉल फेंक दिया फंसाने के लिए। तो यहां पर जस्ट ऐसा ही कुछ चेंज किया गया और अमन नोटिस्ड नाइसली। रीजन रीजन बताइए सर। नाम के बाद सर ये नाउन है ना, वो रीजन सही नहीं। देखो, डॉक्टर अंजलि बरुआ इज ए फेमस गायनिक, वन सेंटेंस कंप्लीट। मेरी बात सुनो ध्यान से, डॉक्टर अंजलि बरुआ इज ए फेमस गायनिक, वन सेंटेंस कंप्लीट। एवरीबडी रेस्पेक्ट्स, सी रेस्पेक्ट्स, ही रेस्पेक्ट्स, आई रेस्पेक्ट, तो जब ही आ गया तो उससे पहले हु नहीं हुम आएगा। हाँ बोलो बच्चे, उससे पहले हु नहीं हुम आएगा, तो हुम यहां पर आ ही चुका है, तो फिर मिस्टेक क्यों ढूंढ रहा है? और कुछ से कुछ रीजन भी डेवलप कर रहा है ना। हमें आंसर नहीं चाहिए, हम लोग खुद में समझते हैं कि यही हो सकता है। आंसर अगर गलत रहा तो कहेंगे क्वेश्चन ही गलत, गलत बोल रहा है। रीजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, तुली माई 10-year-old डॉटर इन्वाइटेड हर क्लासमेट्स टू हर बर्थडे पार्टी। ओके, ठीक है, चलो ये सब तो एग्जाम में बैठेगी ऐसे पास कर जाएगी, बस डर के ना जाए, है ना, दिशा डर के ना जाए। लगता है बस आंसर रट उठ क्या है, तो तू सारे जगह रीजन कैसे मिस कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली द 5:15 o'clock ट्रेन नहीं होता है, 5:15 होता है, 5:15 बजे, 4:45 होता है 4:45। 10 मिनट बाकी हो तो 10 minutes to 5, 10 मिनट ज्यादा हो गया तो 10 minutes past 5, 2:05 या past 5, 2:05 यानी अभी होना है, पास्ट मतलब पास करके, ठीक है। तो यहाँ 5:15 o'clock को सुधारना है 5:15, 5:15, ठीक है। यानी रजत पास करने लायक तैयार हो गया है, बस रीजन ठीक ठाक नहीं। हाँ, द इंडियन रेलवे हैज राइटली बीन एडवर्टाइजिंग टू ट्रेवल विथ लाइट लगेजेस, नहीं होता है। हमने बोला था सारे एज सिंगुलर है, बैगेज, वेस्टेज, गार्वेज, लगेज, ठीक है। लेसन 1 में बोला था, दोनों लेसन मतलब फॉर्चुनेटली रिकॉर्डेड है। हाँ बोलो, क्या बात कर रहा है? 8 o'clock फ्लाइट होता है, 8 o'clock फ्लाइट थोड़े होता है। इसको ना सुधारना जरूरी है। अब ये ऐसे मोड पर पहुंच गया जहां पर हर एक जगह करेक्शन, सोचेगा हम सही बोल रहे हैं और पहले से भी खतरनाक कंडीशन में आ गया। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं बच्चे, बोलो ना क्या। हाँ बिल्कुल, क्या हो रहा है? सो नर्वस दैट ही रिफ्यूज्ड, यहां की वाली बातें हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सो नर्वस एज दिशा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। तो सो नर्वस दैट, बात नहीं करना देवी, तो सो नर्वस दैट, उतना की, ठीक है क्या? ठीक, पढ़ो तो अमन पढ़ो तो, सेंटेंस पढ़ो बच्चे। दिशा आप पढ़ो तो देवी। हाँ, अब आप लोग रीजन सोचो तो क्या हो सकता है? हाँ तो क्या आएगा? वाह बहादुर, आय है, कितना अच्छा है, सही है, ठीक।
क्या बोल रही है? अभी तो पढ़ा है मम्स प्लूरल है, गलफुल्ली। तो मम्स आर अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज, छुआछूत वाला है, एंड अटैक। वेरी नाइस अनिकेत आनंद। मम्स अटैक, कभी बॉयज गोज नहीं बोलते, दोनों में ऐसा नहीं लग सकता, या तो बॉयज गो या बॉय गोज। तो यहां मम्स है तो अटैक, वर्ब सुधारना है। मम्स है तो अटैक, मम्स है तो अटैक। ये तो सभी लोग सही करते। पता नहीं ये क्यों ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, श्याम रमन्ना हु कैन प्ले, ये सभी लोग जानता है, तो कभी कोई मिस्टेक ही नहीं किया आज तक। यस यस यस। कहाँ? दो जगह। हाउस में नहीं आएगा, बहुत सही। देखो निर्जीव वस्तु में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, तो मून भी है हाउस भी है, दोनों निर्जीव वस्तु हो गया, लेकिन मून को महान बोला जाता है ना। वो नहीं कहते हैं कि करवा चौथ मनाते हो आप लोग, ठीक है ठीक है। तो यह तो द टॉप ऑफ द हाउस, द टॉप ऑफ द हाउस क्या बोलेंगे बच्चे? ये सब पर मैं बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन दिया हूँ लेसन 1 में, द टॉप ऑफ द हाउस। कभी भी आपको पढ़ाई एंजॉय करना हो तो देख लिया करो कोई एक लेसन उठा के। बहुत सही, बहुत सही। क्या हो जाएगा? द प्रोसीड्स ऑफ ए चैरिटी मैच गोज टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट। तो प्रोसीड्स गोज नहीं होता है, प्रोसीड्स मतलब क्या होता है? आमदनी। तो प्रोसीड्स गो टू द, क्या हो जाएगा? गो टू द, ठीक है, गो टू द हो जाएगा। हाँ, क्या होता है बच्चे? लॉट्स ऑफ या आ लॉट ऑफ, ऐसा दो चीज पढ़े होंगे आप। तो देयर आर बोल रहा है, जबकि वर्क है आगे। ये जब बोला करो सुना करो तो साथ में घुरमुनाया मत करो। तो वर्क अगर है तो हमको देयर इज बोलना पड़ेगा। वहां तो लॉट्स ऑफ या आ लॉट ऑफ दोनों सही है, लेकिन वर्क के कारण देयर इज होगा, देयर इज होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आई वेंट टू द विलेज ऑफ राम, तो क्या मिस्टेक होगा जी? अब जरा सुनो, बड़ी बेहतर, आप तीन लोग अच्छा बोले। हु यहां आता, लेकिन आगे हु के लिए बात नहीं चल रहा है, होलिएस्ट प्लेसेस चल रहा है, होलिएस्ट प्लेसेस चल रहा है। तो तब हम यहां से क्या करेंगे बच्चे? यहां से हम बात करेंगे आई वेंट टू द विलेज ऑफ राम विच इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस, गलत हो जाएगा। हमको यहां पर क्या करना होगा? सुनो, द विलेज ऑफ राम को उलट दो, राम्स विलेज, तो विलेज विच से सट जाएगा, और विलेज के लिए आगे हो रहा है होलिएस्ट प्लेसेस। और अगर द विलेज ऑफ राम विच इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस, अगर आप आई वेंट टू द विलेज ऑफ राम विच इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस, तो मानो क्या कि विच को हु बना दिया, तो हु इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? होता हु इज वन ऑफ द हैंडसम पर्सन, तब हम हु डालते। प्लेस की बात चल रही, ठीक है, प्लेस की बात चल रही। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। चमेली लव्स हर सेल्फ मोर देन सी लव्स, सही है, हर सिस्टर्स। चलो आज इतना ही, घर में जाके पूरी पढ़ाई किया करो, आपको पढ़ाने में मजा आ जाता है, डेली आया करो।